ड्रोन कैमरे से तलाशी लगातार चल रही है और वन विभाग ने अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि भेड़िए अभी तक 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। बाकी बचे 2 भेड़ियों की तलाश लगातार की जा रही है। ड्रोन कैमरे से भेड़ियों पर निगरानी रखी जा रही है और देखिए भेड़ियों ने हमला किया है। 30 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। वन विभाग के साथ साथ गांव के लोग भी अब इन भेड़ियों की तलाश में लगे हुए हैं। अभी तक 8 बच्चों और 1 महिला की जान जा चुकी है। गांव के लोग टोली बनाकर रात भर पहरा दे रहे हैं, तो वहीं पर वन विभाग की 25 टीमें भेड़ियों की तलाश में लगी है। पिंजरे में दिख रहा है ये जानवर, यही वो भेड़िया है जो आदमखोर हो गया था और वन विभाग की टीमें लगातार यहाँ पर इसको पकड़ने की कोशिश करती रही। इसके बाद तो देखिए बाकी बचे 2 भेड़ियों की तलाश लगातार की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि भेड़ियों की संख्या 2 दर्जन है। डीएफओ बहराइच ने भेड़ियों की संख्या आधा दर्जन बताई है। मैसी एमएलए सुरेश्वर सिंह भी हाथ में बंदूक लेकर तलाश में लगे हुए हैं। 200 से अधिक ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर भेड़ियों की तलाश में लगे हैं। और आही गांव के भेड़ियों के आतंक की शुरुआत हुई और मां के साथ सोते हुए बच्चे को भेड़िया घसीट कर ले गया। मैसी इलाके के 35 गांवों में भेड़ियों के झुंड का आतंक अब देखने को मिल रहा है। तो देखिए बहराइच में किस तरह से भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है और लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, वन विभाग लगा हुआ है, टीमें लगाई गई है, लेकिन अभी भी भेड़िए गिरफ्त में नहीं आ पाए। हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, लेकिन बाकी भेड़िए कितने हैं इसकी एग्जैक्ट संख्या अभी तक सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि ग्रामीणों का कुछ और कहना है, वन विभाग का कुछ और कहना है। सैयद रेहान कादरी बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनीश हमारे सहयोगी सीतापुर से जुड़े हुए हैं। रेहान, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए आप चौथा भेड़िया पकड़ा गया, लगभग 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, क्या अभी तक सफलता मिल पाई है? पेड़ों में कैमरे लगे उससे भी निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो वहाँ का जो वन विभाग है वो घूम टहल के भी क्षेत्र में देख रहा है, लेकिन जो आदमखोर 2 भेड़िए हैं जिन्हें कातिल भेड़िए भी कह सकते हैं, अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं। उसकी वजह से ही जो इलाका है वहाँ दहशत का माहौल है, क्योंकि जो ग्रामीण है उनका लगातार ये कहना है कि जो भेड़िए हैं जो वारदातों को अंजाम दे चुके हैं वो वापस उन्हीं इलाकों में लौट कर भी जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो वन विभाग है उन 2 भेड़ियों को नहीं पकड़ पाया है। वन विभाग का कहना है कि तकरीबन 6 भेड़िए थे, जिसमें से 4 को पकड़ लिया गया है, लेकिन जो ग्रामीण है वहां के, उनका ये कहना है कि 2 दर्जन से अधिक भेड़िए जो इलाके में सक्रिय हैं। और जो वन विभाग है उनके द्वारा आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, बातें छुपाई जा रही हैं कि भेड़ियों की संख्या कम है, लेकिन जो चश्मदीद है वहां के जो ग्रामीण हैं उनका लगातार ये कहना है कि आधा दर्जन नहीं है, 2 दर्जन से अधिक भेड़िए उनके गांव में सक्रिय हैं। पहले तो तकरीबन 35 गांव में इनका आतंक था, अब बढ़ के 90 गांव तक इनका आतंक बढ़ चुका है। लगातार इनका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। वो निकल के चौहानपुरवा, हरदी जैसे इलाकों में पहुंच रहे हैं। हरदी के साथ साथ खैरी घाट भी पहुंच चुके हैं वो सब, और सब वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखते ही देखते इनके आंकड़े बढ़ रहे हैं, गांव को जद में लेते चले जा रहे हैं। 2 ट्रक पीएससी तैनात कर दी गई है सुरक्षा के लिए, 200 पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं। चपरासी से लेकर के डीएम तक और होमगार्ड से लेकर कप्तान तक वहां पर डेरा डाले हुए हैं, स्थानीय विधायक डेरा डाले हुए हैं। बावजूद भेड़िए पकड़े नहीं जा रहे हैं, पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। माना जाए तो मानिए इन चंद भेड़ियों के आगे पूरा प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। जी देखिए जंगली जानवर है और इलाका भी कहा जा रहा है कि घना जंगल है वहां पर, जिसकी वजह से ये जो भेड़िए हैं आसपास के जंगल में ही कहीं गुम हो जाते हैं और वापस रात्रि में जब कहा जाए कि रेहान कहीं ना कहीं हमला करते हैं, तमाम गांवों को निशाना बनाते हैं, वापस आपके पास आएंगे। लेकिन सीतापुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां पर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। शरीर पर पंजों के निशान मिले हैं, जंगली जानवर के पंजों के निशान मिले हैं, और ये जंगली जानवर कौन है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि ग्रामीणों का कुछ और कहना है, वन विभाग का कुछ और कहना है। हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं अवनीश। अवनीश बताइए, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से ये घटना वृद्ध महिला की मौत की होती है, एक जंगली जानवर के द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी जाती है।
निवाला बना लिया जाता है। ये पिछले बुधवार की घटना है। घटने के बाद में वन विभाग के अधिकारी सोते रहते हैं, उनको कानो कान खबर नहीं होती। जब भारत समाचार सुबह खबर प्लेस करता है, उसके बाद सोते हुए वन अधिकारी जागते हैं। जागने के बाद में आनंद में अपनी टीमें कॉम्बिंग के लिए पहुंचा देते हैं। वहाँ बड़ी बात तो यह है कि जब वो पक्षी देखते हैं तो उनके द्वारा यह कहा गया है कि किसी बड़े जानवर के पक्षी नहीं दिखाई दिए हैं, छोटे पक्षी हैं, तो ये कहीं सियार के भी हो सकते हैं। तो उनका कहना भी सही है, मगर 2 दिन से आखिर ये वन विभाग कहाँ था, ये बहुत अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है अवनीश? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का साफ तौर पे रोष है और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से हम लोग डरे और सहमे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए वन अधिकारियों को मौके पर आना चाहिए था और इस तरीके के जो जंगली जानवर है या कोई भी हो, उस चीज को सामने जो है पता लगाना चाहिए था। जी, क्या जो तमाम ग्रामीण हैं उनकी तरफ से किसी जानवर को देखा गया है? कोई प्रत्यक्षदर्शी वहां पर दिखाई दिया जिसने ये बताया हो कि देखिए लगातार जो जंगली जानवर हैं वो आ रहे हैं और किसी को दिखाई दिया हो जानवर? जी, ये तो कह पाना मुश्किल होगा क्योंकि कोई भी ऐसा प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जो कह सके कि सियार है या फिर भेड़िया है। ये जिन लोगों पे, जिन छोटे छोटे बच्चों पर बताया जा रहा है कि हमला किया है और वृद्ध महिला पर जो हमला किया उसकी मौत हो गई है, तो ये बता पाना मुश्किल होगा कि कौन जानवर है, सियार है या भेड़िया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कॉम्बिंग भी चल रही है, लेकिन रेहान एक बहुत बड़ा इलाका बहराइच का अगर देखें तो वहाँ पर जो है वो लगातार कॉम्बिंग करना और उतने बड़े इलाके में फोर्स लगाकर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाना भी अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है कहीं ना कहीं। साथ यहाँ का जंगली क्षेत्र भी काफी बड़ा है। ये बहराइच में सबसे बड़ा जंगल कतरिया घाट भी है। ऐसे में जब जंगली क्षेत्रों में जब ये जंगली जानवर जब आदमखोर होते हैं, जब ये अपना कहर बरपाना शुरू करते हैं, तो ऐसे में इनको पकड़ पाना, इनको काबू कर पाना बेहद मुश्किल साबित होता है। वही तस्वीरें फिर निकलकर सामने आ रही हैं कि जब ये भेड़िए जब आदमखोर हो चुके हैं, इन्होंने रिहायशी इलाकों पर अटैक करना शुरू किया है, इन्होंने बच्चों को निवाला बनाना शुरू किया है। तब से इनको पकड़ पाना इसलिए भी मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि ये जंगलों में जाकर छुप जाते हैं और रात होने तक इनके ज्यादातर हमले जो होते हैं वो शाम 4 से लेकर रात 12 और 2 के आसपास ज्यादातर होते हैं। ऐसे तब ये करते हैं जब रात का अंधेरा घंघोर होता है, लोग की आहटें कम होती हैं, लोग घरों में होते हैं, तब ये चुपके से आते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, कानो कान खबर भी नहीं होती। ये घर में घुस के वारदात को अंजाम देते हैं, मौत के घाट उतारते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रयास है वो प्रयास रंग नहीं ला रहा है क्योंकि रेहान, ग्रामीण स्तर पर देखिए, अपने निजी स्तर पर जो तमाम ग्रामीण हैं उनके द्वारा क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? देखिए 200 लोगों से ज्यादा की टोलियां बनाकर लोग रखवाली तो कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी तरह से आवाज करके उन भेड़ियों को दूर रखा जा सके, इस तरह का कोई इंतजाम वहां पर किया जा रहा है? साउंड वहां पर लगाया गया है ताकि जो भेड़िए हैं वो आवाज सुनकर जो बस्ती है उसके आसपास ना आए, इस तरह के कोई इंतजाम क्या वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन कहा जाए 90 गांव इसकी हद में है, तो हर जगह पर वन विभाग का मुस्तैद होना नामुमकिन है। ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो रातों में उनके परिजन जो होते हैं, जो उनके घर के मर्द होते हैं, वो जागते हैं और रात भर एकत्रित होकर के पहरा देते हैं। साथ ही साथ वो चीखते हुए चिल्लाते रहते हैं, जागते रहो, खो हल्ला की आवाज करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते, ताकि उनके आवाज से जो आदमखोर भेड़िया है उनके गांव तक न पहुंचे, उनके बच्चों की हिफाजत हो सके और उनके बच्चों को निवाला न बनाया जाए। इसको लेकर लगातार जो ग्रामीण हैं वो खुद लाठी डंडा लेकर चीखते हैं, चिल्ला रहे हैं और अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार खुद ही जो तमाम ग्रामीण हैं वो कहीं ना कहीं हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद ही कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से जो परिवार है, जो तमाम ग्रामवासी हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन वन विभाग भी 25 टीमें वहां पर लगाई गई हैं, जिस तरह से रेहान वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, और भी ज़्यादा अगर ज़रूरत होगी तो वो भी टीमें लगाई जाएंगी, क्योंकि वन मंत्री का भी कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम भेड़िए हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए। ये कोशिश लगातार जारी है और इसीलिए वन विभाग की तमाम टीमों को लगाया गया है। देखिए 25 टीमें यहाँ काम कर रही हैं और तकरीबन 5 डीएफओ काम कर रहे हैं, जिसमें पड़ोसी जनपद बाराबंकी और के भी जो डीएफओ हैं वो बहराइच में आ चुके हैं।
डेरा डाल दिया है। वो लगातार वो भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार एक बात जो निकलकर सामने आ रही है कि जो उनका प्रयास है, जो उनकी कोशिश है, वो लगातार ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। 200 की फोर्स उतारी गई है, स्थानीय पूरा प्रशासन वहां डटा हुआ है, 5 GFO लगे हुए हैं, ड्रोन्स लगा दिए गए हैं, पेड़ों में कैमरे लगा दिए गए हैं। बावजूद भेड़िया इतना शातिर है कि उसको पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित हो रहा है। अभी तक वो 2 भेड़िए जो प्रशासन दावा कर रहा है कि 2 भेड़िए हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। खैर जो ग्रामीण है उनका तो लगातार कहना है कि भेड़िए आधा दर्जन नहीं 2 दर्जन से अधिक हैं। अब जब पकड़े जाते हैं या सामने आते हैं तो इस चीज का क्लेरिफिकेशन हो पाएगा कि आखिर वो कितने भेड़िए हैं। लेकिन अभी तक जितने भेड़िए पकड़े गए हैं वो ये क्लियर नहीं हो पाया है वो मैन ईटर है या नहीं, वो आदमखोर है या नहीं। अभी तक उस चीज की भी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि यूं तो भेड़िए बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन तभी इस पर रोक लगाई जा सकती है जब आदमखोर पकड़े जाएंगे। जब आदमखोर भेड़िए पकड़े जाएंगे तब जो रिहायशी इलाकों में अटैक हो रहे उस पर रोक लगाई जा सकेगी। शांतनु बिल्कुल। और देखिए पहली बार कहा जाए कि इतने बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है रेहान, क्योंकि कुछ इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ महीनों में लगातार हुई हैं और 9 लोगों की जो है वो अभी तक जान चली गई है और इसी वजह से इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ रेहान और अवनीश। देखिए लगातार जंगली जानवरों से इंसान का जो एनकाउंटर है वो लगातार चल रहा है। तो देखिए कहीं पर भेड़िया, कहीं पर सियार तो कहीं पर बाघ का जो आतंक है वो दिखाई दे रहा है। लखीमपुर में 1 महीने में 4 लोगों की जान एक बाघ ले चुका है। आदमपुर बाघ से इमलिया में बाघ का आतंक दिखाई दे रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए। वन विभाग और ग्रामीण बाघ की तलाश में लगे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में कॉम्बिंग तेज कर दी गई है। बाघ की लोकेशन के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन कैमरे की मदद से बाघ को तलाशा जा रहा है। बाघ को कैद न किया जा सका तो बेहोश किया जाएगा। इसको लेकर ट्रैंकुलाइज गन जो है वो उसकी भी मदद ली जाएगी। दक्षिण खीरी वन प्रभाग के इमलिया में वन विभाग जुटा है और मंगलवार को बाघ ने किसान को निवाला बना दिया था, लेकिन इस तमाम घटनाओं के बाद अब वन विभाग और तमाम ग्रामीण मिलकर बाघ की तलाश में जुटे हैं। 2 दिन पहले ही यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक बाघ ने एक आदमी पे हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे अभी वन विभाग द्वारा 24 घंटे 2 टीमों को तैनात किया गया है जो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है, आसपास के लोगों को सजग कर रही है कि वो अकेले ना घूमें, हमेशा झुंड में रहें और रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम, शाम के टाइम वो यहाँ पे अकेले ना घूमें। जो उनकी गन्ने की वो निराई गुड़ाई करते हैं वो उस चीज़ में ध्यान दें कि वो अकेले ना करें, उसको झुंड में करें तथा जो शौच है वो खुले में ना करें। प्लानिंग लागत रही है। ये तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, पिंजरे लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह से सुरक्षित बचाया जाए। और इसी को लेकर आपने सुना तमाम तरह की एडवाइस दी जा रही है, लेकिन दहशत अभी भी लोगों की बनी हुई है क्योंकि बाघ को कैद नहीं किया जा सका है, अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, इसलिए लोगों के अंदर दहशत भी है। शारिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखीमपुर से। शारिक, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बाघ को अभी तक पकड़ने के लिए? बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन बाघ अभी भी पकड़ से दूर है। देखिए 1 महीने में चूंकि बाघ ने 4 घटनाएं की है और ये चारों घटनाएं अलग इलाकों में, हालांकि दक्षिण खीरी वन प्रभाग से ही जुड़ी हुई है। अभी जो फोकस है वन विभाग का वो इमलिया गांव की तरफ है, चूंकि वहां पर ग्रामीण और वन विभाग आमने सामने आ चुके हैं। लोगों ने काफी वहां पर ज्यादा आक्रोश भी व्यतीत किया था। तो अगर इमलिया गांव की बात करें तो वहां पर 4 पिंजरों को लगाया जा चुका है। जो ड्रोन कैमरा है उसकी मदद से भी बाघ की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा थर्मल कैमरा को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बाघ के जो भी मूवमेंट है उसको आसानी से ट्रेस किया जाए। इसके अलावा आज लखनऊ से जो प्रखर कुमार IAFS है उनको ऑपरेशन इंचार्ज बनाकर यहाँ लखीमपुर भेजा गया है, जो मौके पर
पहुंचे थे और उन्होंने तमाम चीजों को देखा और किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और फर्दर ऑपरेशन में क्या करना है, इसको लेकर तमाम सारे दिशा निर्देश दिए। और वन विभाग इस तैयारी में भी लगा है कि अगर बाघ पिंजरे में नहीं कैद होता है, उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाता है, तो इसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश भी की जाएगी। हालांकि उसके लिए ट्रैंकुलाइज एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो अभी जिस तरह से लखीमपुर खीरी के मलिया गांव में लोगों में एक दहशत का माहौल है, उसको निकालने के लिए वन विभाग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए नजर आ रहे हैं। शांतनु, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शारिक, और रेहान आपका भी बहुत शुक्रिया, अवनीश आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। लगातार जंगली जानवरों के साथ एनकाउंटर लोगों का बढ़ रहा है और इसी को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर में जंगली जानवरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और इसी को पकड़ने के लिए, जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जो वन विभाग है पूरी तरह से कमर कस चुका है। आगे बढ़ते हुए खबर मथुरा